हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब्रिकोड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप टेक्स्ट टूल का कैसे यूज कर सकते हो। अभी आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलता है, सब हेडिंग मिलता है। अगर आप मेन हेडिंग लिख रहे हो तो आप हेडिंग का यूज कर सकते हो, सब हेडिंग का यूज कर सकते हो। बट इससे भी और ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको जो ऊपर टूल्स दिख रहे हैं टॉप बार में, यहाँ से आपको अचीव होगा। अभी हम इसे डिलीट करते हैं, नॉर्मल हेडिंग रखते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के कॉम्बिनेशंस भी है बढ़िया बढ़िया, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। जैसे कि हम क्लिक करते हैं ब्लैक ब्रश पे, ये जो पूरा एग्जैक्ट टेक्स्ट विद फॉन्ट है वो आ जाएगा। फिर कॉल मी क्लासिक, इस तरीके से मैं इसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे पीछे जो कॉल आउट है ये भी आ चुका है, मैं इसे साथ में मूव कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो इसे सेलेक्ट करूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके अगर कॉल मी क्लासिक पे क्लिक करोगे देन यहाँ ऊपर आपको ग्रुप अनग्रुप का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप ग्रुप कर सकते हो इन दोनों को, देन ग्रुप करके आप साथ में मूव कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। और यहाँ पे और भी टेक्स्ट मिल जाते हैं, और भी हम देख लेते हैं। अगर आपको बहुत कस्टमाइजेशन करना है तो बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे 100 मिलियन, इस पे मैंने क्लिक किया ये आ गया। तो यहाँ पे अपग्रेड टू फैब्रिकोड्स प्रो बोल रहा है क्योंकि वाटरमार्क आएगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ये प्रो है। तो अभी हम यहाँ पे नीचे आते हैं। इसका ऑलरेडी ग्रेडियंट वगैरह सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हो येलो ग्रेडियंट है, 100 मिलियन है, इसके ऊपर रखेंगे हम। ओके, अब मुझे इसे कस्टमाइज करना है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस 100 मिलियन की जगह आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे मुझे अपना नाम लिखना है विवेक मिश्रा, तो मैंने अपना नाम लिख लिया। तो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप अपना नेम वगैरह लिख सकते हो। आपको कुछ भी कलर सेट करने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट सेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी पसंद आया वो आप सेलेक्ट करके चल सकते हो। बट इसे और कस्टमाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसे डिलीट कर देते हैं। जो भी चीजें भी हमने ली है थोड़ा क्लीन कर देते हैं। सेलेक्ट किया, राइट साइड में डिलीट कर दिया। अब देखो, एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर देना तो हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट लेयर्स तो मैंने आपको बता रखा है। लेयर्स में जाके आपको दिखते हैं कि कौन कौन से चीजें, आपकी जो एलिमेंट्स है वो लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है वो है फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स पे हम जाएंगे। फॉन्ट्स में जो भी अभी हमने टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस यूज किया था उसमें जो फॉन्ट्स थे वो फॉन्ट यहाँ पे लोड हो चुके हैं। इसके अलावा अपलोड अ फॉन्ट है, आप अपलोड अ फॉन्ट पे जाके कस्टम फॉन्ट सकते हो। अभी यहाँ पे हमसे प्रो मांग रहा है। अगर आप एक प्रो सब्सक्राइबर नहीं हो हमारे, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है कि आप कस्टम फॉन्ट नहीं यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको मिलते हैं फ्री में, तो आप इनमें से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। इवन आपको पॉपिंस करना है तो आपको पॉपिंस मिल जाता है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी से हम डिलीट करते हैं एंड हम चलते हैं अपने प्रो वाले अकाउंट पे। ये जो है ये मेरा प्रो वाला अकाउंट है। प्रो अकाउंट मैंने ओपन कर लिया। टेक्स्ट में जाते हैं, ऐड हेडिंग में जाते हैं। यहाँ पे अब मैं फॉन्ट्स पे जाता हूँ। यहाँ पे अपलोड अ फॉन्ट का ऑप्शन है मेरे पास, तो कस्टम फॉन्ट में अपलोड कर सकता हूँ। तो कस्टम फॉन्ट में जाते हैं। तो कस्टम फॉन्ट में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट सर्च करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स। अब ये फॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा इस वीडियो में। लेट्स से हमें ये वाला फॉन्ट चाहिए, तो मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हो ये आ चुका है। तो एडिट में जाके अभी मैं लिख देता हूँ फुल कोर्स कंटिन्यू। तो अभी मैंने ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपर केस का। इस पे हम क्लिक करते हैं तो पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ये फुल कोर्स हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगर आपको कस्टम फॉन्ट लगाना है तो फॉन्ट मिलेगा कहाँ से, तो उसके बहुत सारे साइट है। उसमें से एक साइट है dafont.com। तो अभी मैं डा फॉन्ट लिखता हूँ। डा फॉन्ट की वेबसाइट को आपको ओपन करना है एंड इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। एक फॉन्ट आप कोई सर्च भी कर सकते हो अगर आपको पता है नाम। जैसे गोथैम मुझे पता है तो मैंने गोथैम सर्च किया, तो गोथैम यहाँ पे फॉन्ट है। यहाँ पे आपको लेमन मिल्क चाहिए तो लेमन सर्च किया। तो बहुत तरीके के फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेट्स से कि हम एक कस्टमाइज फॉन्ट चाहते हैं। बैक चलते हैं एक बार और बैक। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी भी मिलता है, सेरिफ, सैन सेरिफ, मॉडर्न। तो एक बार मॉडर्न पे जाते हैं गोथिक में। यहाँ जो मॉडर्न फॉन्ट है इसे हम एक बार लोड करके देखते हैं। जैसे ये वाला ब्लैक मुस्टैंग, तो डाउनलोड पे जाते हैं तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। देखो मैकबुक में क्या होता है, इसे आप राइट क्लिक करते हो तो आपको एक्सट्रैक्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट विंडो में आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे कि एक्सट्रैक्ट कैसे करना है किसी भी फाइल को विंडोज के अंदर। अभी मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और ये जस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड जिप फाइल को हम कर देते हैं डिलीट, मूव टू बिन। तो देखो ये एक फॉन्ट था इसलिए .ttf करके .ttf .otf इस तरीके से ये फॉन्ट्स आपको मिलते हैं। काफी बार हम लोग एक जो फैमिली है उसे भी डाउनलोड करते हैं, जो फॉन्ट की फैमिली होती है। अब फॉन्ट की फैमिली के लिए हम लोग देखते हैं कोई ऐसा फॉन्ट है जो कि फैमिली के साथ आता है। तो उसके लिए हम एक बार जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। गूगल फॉन्ट्स में आपको पूरी की पूरी फैमिली मिल जाती है
फॉन्ट्स की। और इनफैक्ट यहाँ पे भी मिलता है, मुझे जो फॉन्ट्स पता है वो ऑलरेडी मेरे पास है मौजूद, तो मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स है, जैसे एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट। इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो गेट फॉन्ट है इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये वाला हमारे पास आ चुका है, डाउनलोड ऑल वन। सो हम इस पे क्लिक करते हैं एंड वन फॉन्ट फैमिली सेलेक्टेड। सो आई गेस ये सिलेक्टेड है सारी फैमिली, ठीक है। एक बार डाउनलोड ऑल वन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन जिप फाइल आ चुका है। डाउनलोड्स में जाते हैं, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं डबल क्लिक करके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर बना है। तो अगर देखो फॉन्ट की फैमिली है तो आपको फोल्डर मिलेगा जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके, अदरवाइज डायरेक्ट आपको फॉन्ट की फाइल मिल जाएगी, जहाँ पे ऐसा आइकन भी बना रहता है ए करके। एक बार इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये .ttf फाइल है आपकी अलग वेरिएबल फॉन्ट की। यहाँ पे स्टैटिक है, जहाँ पे बोल्ड, मीडियम, रेगुलर, सेमी बोल्ड है। तो ये अलग फॉन्ट के स्टाइल्स है। यहाँ पे कुछ आपके लाइसेंस है, रीडमी, टेक्स्ट, OFL। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सो अभी अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है, जैसे इसी में बताया था। फुल कोर्स है, ऐसी मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फुल कोर्स को डुप्लीकेट किया मैंने और सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट्स में गया मैं, एड अ फॉन्ट पे जाना है। एड अ फॉन्ट में आने के बाद हम यहाँ डाउनलोड्स में जाते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक मुस्टैंग, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं ओपन, और ये सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब देखो ये जो है ना काफ़ी ख़राब दिख रहा है फॉन्ट के केस में, तो आपको क्या करना पड़ता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बोल्ड का ऑप्शन है ये इनेबल्ड रहता है, इसको आपको ऑफ कर लेना है। अगर आप इसे ऑफ कर लेते हो तो आपका फॉन्ट काफ़ी क्लीन दिखने लगेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेक श्योर कि आप जो बोल्ड है वो हटा दो। तो इसकी बोल्डनेस हट चुकी है तो सही लग रहा है। यहाँ से आपको बोल्डनेस हटाना घटाना इसका ऑप्शन मिलता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्डनेस ऑन रहता है, तो इसको मेक श्योर कर लो कि ऑफ रहे। अब इसके बाद मुझे दूसरे फॉन्ट्स देखने हैं, तो फॉन्ट्स में जाऊंगा, अपलोड अ फॉन्ट में जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। इस फोल्डर के अंदर जो स्टैटिक है इस पे जाते हैं। यहाँ पे 4 फॉन्ट्स हैं, चारों को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट ओपन। तो आप देखोगे ये हमारे कस्टम फॉन्ट्स में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो अगर मैं चाहूँ तो बोल्ड रखूँ, मीडियम, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी कस्टम फॉन्ट यूज कर सकते हो फैब्रिकोड्स के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। इसे डिलीट करते हैं और ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है इसे कस्टमाइज करते हैं। तो इसे कस्टमाइज करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, मैजिक ट्रांसलेट टू हिंदी। अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हो, सो अगेन जो लास्ट में ऑप्शन है डुप्लीकेट का, इसे मैं करके रख लेता हूँ। देखो ये सारे टेक्स्ट के साथ काम नहीं करता, अभी ये बीटा फेज में ही है, मैजिक ट्रांसलेट टू हिंदी। तो हम इसे क्लिक करते हैं, कोर्स जो है, तो आप देख सकते हो पूर्ण कोर्स, तो आप का जो भी टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। सो अभी जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे मैजिक ट्रांसलेट करना है हिंदी पे, तो आप मैजिकली ट्रांसलेट कर सकते हो पढ़ना। तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट पुट करो इंग्लिश में और वो हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बहुत ईजी। अब इसके बाद नेक्स्ट है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में आप जाओगे, सो यहाँ से आप अपना जो भी टेक्स्ट है वो एडिट कर सकते हो। सेलेक्ट किया, एडिट टेक्स्ट में गए, पढ़ना आ रहा है, सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग हो गया। तो इसको जो कस्टमाइज करना है टेक्स्ट को, या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, या फिर आपको इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जाना है एडिट टेक्स्ट पे। आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो आप बहुत मल्टीपल लेयर्स के साथ काम कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जा चुका है, जैसे अगर हम लोग डिज़ाइन में जाए तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे कोई, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट मौजूद है, ये वाले डिज़ाइन में, ये वाले डिज़ाइन में भी बहुत सारे टेक्स्ट मौजूद है। तो हो सकता है कि आप कस्टमाइज़ ना कर पाओ टेक्स्ट को ठीक तरीके से। तो टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करना है तो उसके 2 ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कर लो किसी भी तरीके से और एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर लो, या फिर आपको लेयर्स का ऑप्शन मिलता है, लेयर्स में जाके किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो, 3 डॉट में जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे ये टेक्स्ट आपका कस्टमाइज हो जाएगा। सो बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका डन हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को कस्टमाइज आप ऐसे करोगे। साइज कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से आप अपना साइज बढ़ा सकते हो किसी भी फॉन्ट का और यहाँ से कम भी कर सकते हो। यहाँ मिड में क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट साइजेस मिल जाएंगे, तो इन बाय डिफॉल्ट साइजेस पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने किसी भी टेक्स्ट को। इसको 40 या हम इसको रख लेते हैं 104। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को साइज बढ़ाने के और भी तरीके हैं, तो एक बार इसे हम डिलीट कर देते हैं। सो ये इसका साइज देखो यहाँ से कम ज़्यादा होता है। ये जो पहली बात, साइज से पहले ये जो पाइप है इसको हम कम ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हो टेक्स्ट एक लाइन से 2-3 लाइन में आ जाएगा। और अगर पैराग्राफ चेंज करते हो इंटेंशनली, जैसे कि कोर्स मैंने इंटेंशनली चेंज किया पैराग्राफ, तो ये चेंज हो जाएगा, वो तो ओके है। बट अगर आपको इसका एरिया बढ़ाना है, टेक्स्ट का एरिया बढ़ाना है, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो कि आप यहाँ से भी सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आप कम करोगे तो ये यहाँ से ही सेलेक्ट होगा, इसके पास एक्स्ट्रा एरिया नहीं है। और साइज कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो। रोटेट करना है अपने टेक्स्ट को, ऊपर आपको रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से रोटेट हो जाएगा टेक्स्ट कोई भी। और ये जो लेफ्ट साइड है आपको यहाँ एंगल दिख रहा है, रोटेशन एंगल, इस साइड आप देखोगे
तो आपको एंगल मिलेगा जहाँ पे मैं माउस को अभी कर्सर शो कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो 0 डिग्री। ओके, सो अभी ये परफेक्ट है। अब इसके बाद मुझे मान लो ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और किसी तरीके से मुझे प्रॉब्लम आ रही है इसको होल्ड करने में, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ तो पीछे का कोई दूसरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जा रहा है। सो वो आप कैसे करोगे हैंडल, वो हम लोग समझते हैं। क्योंकि देखो डिजाइन्स में जब आप जाते हो ना, डिजाइन्स में किसी भी डिजाइन में काम करते हो तो डिजाइन्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं। आपके लिए ऐसे डिजाइन्स मौजूद है ना फैब्रिक में जो बहुत मेहनत से बनाया गया है और बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करके बनाया गया है एक्चुअली में, जो आपको हेल्प करे अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए, जो भी आपके सोशल मीडिया चैनल्स है तो वहां पे आप ग्रो कर पाओ। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के बनाया गया, तो एलिमेंट्स ज्यादा है तो कैसे आपको करना है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। सो अभी हमने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो और कहीं पे भी मूव कर सकते हो। मान लो ये लेयर्स में जाओ, लेयर्स में जाके सेलेक्ट करो अपने टेक्स्ट को, लेयर्स में जाके सेलेक्ट करो और यहाँ से मूव करो आप, तो काफी इजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये आपका हाईलाइट कलर का। हाईलाइट कलर में जाते हैं। हाईलाइट कलर में बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स हैं, आप यहाँ पे कलर यूज कर सकते हो। तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हो कलर को। अभी अगर हम इसे येलो रख दे तो ये येलो हो चुका है। इस तरीके से आप कलर रख सकते हो। एंड बैकग्राउंड में जो कलर है, आप अगर जो ये टेक्स्ट है अगर इसका एरिया बढ़ाओ इस तरीके से तो आप देख सकते हो ये जो येलो वाला बार है ये भी बढ़ जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से आप इसका एरिया भी बढ़ा सकते हो। सो बैकग्राउंड अगर आपको ऐड करना है तो बस हाईलाइट पे क्लिक करना है एंड देन ये हाईलाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड में एक शेप तरीके का ऐड हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो हाईलाइट कलर, सो आपको हाईलाइट कलर में जाना है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना अगेन। तो अब देखो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने हाईलाइट कलर को फिक्स कर सकते हो। अब यही आपको बोल्ड करना है, अभी ऑलरेडी बोल्ड है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये हट जाएगा। तो किसी फॉन्ट के साथ बोल्ड काम करता है, किसी फॉन्ट के साथ बोल्ड काम नहीं करता। अगर फॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड है तो वो बोल्ड नहीं होगा, अगर वो बोल्ड नहीं है तो वो बोल्ड हो जाएगा। सो इसलिए इस पे ये काम नहीं कर रहा, बट अदर टेक्स्ट में ये काम कर सकता है। अगर मैं डुप्लीकेट में जाऊं, फॉन्ट्स में आते हैं, ब्लैक मुस्टैंग जो मैं आपको बता रहा था ना पहले, ये मैंने लिया, अब बोल्ड हटा दिया तो इस पे बोल्ड काम कर रहा है। सेम वैसे ही अगर मैं ये वाला फॉन्ट लूँ, यहाँ पे बोल्ड अगर मैं लगाऊं तो इसके साथ भी काम कर रहा है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी बोल्ड है इसलिए इस पे काम नहीं कर रहा। और अगर आपको डिलीट करना है कोई भी टेक्स्ट को, आप डायरेक्ट राइट में जाके डिलीट कर दो, यहाँ से डुप्लीकेट कर दो, और या फिर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज कर सकते हो। शिफ्ट प्लस डिलीट आपको यूज करना है। सो ये आपका हो गया। आफ्टरवर्ड्स हम लोग आते हैं ये इस पे, ये इटैलिक हो जाता है यहाँ से, बहुत सिंपल ऑप्शन। अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट के नीचे तो अंडरलाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। ओवरलाइन अगर आपको ऊपर लाइन दिखाना है अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो ये आप दिखा सकते हो। आपको स्ट्राइक थ्रू दिखाना है, कोई पैसे वैसे कट करके दिखाने हैं कि इंस्टेड ऑफ 2000 रुपीज़ आपको 1000 का मिल रहा है तो आप ऐसे कट करके दिखा सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो स्ट्राइक थ्रू अभी हटा देते हैं। फिर उसके बाद है लोअर केस, ये लोअर केस अपर केस, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको पूरा टेक्स्ट आपने लिख लिया है, अब आपको लग रहा है यार नहीं यार मुझे इसको पूरा अपर केस में करना था, तो आपने इसको अपर केस में कर दिया। लगता है कि यार नहीं लोअर केस में करना था, केस पे आपने क्लिक कर दिया तो हो गया। सो अपर केस अब इस पे रखते हैं। फिर अलाइन का ऑप्शन है, फॉन्ट अलाइन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस पे जाते हैं टेक्स्ट पे। फॉन्ट अलाइन में आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे गया मैं फुल कोर्स और यहाँ पे मैंने इसके नीचे लिखा फुल कोर्स ऑन वीडियो एडिटिंग पार्ट 1, ये पार्ट 1, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। देन अब मुझे इसे अलाइन करना है तो लाइन में जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये लेफ्ट में अलाइन हो गया, देन सेंटर, देन राइट। जस्टिफाई करोगे तो पूरा ये ऐसा फैल जाएगा जो कि सही नहीं लग रहा है इस केस में। अगर बुक्स वगैरह आप देखते हो तो उसमें जस्टिफाई का यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग इसे लेफ्ट रखते हैं या सेंटर रखते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर हमें पूरा अपर केस चाहिए तो मैंने आपको बताया अपर केस पे क्लिक करेंगे, पूरा अपर केस में बदल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर अलाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग में आपको लेटर स्पेसिंग देखने मिल जाता है। अपने लेटर्स के बीच में आप स्पेसिंग दे सकते हो अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम स्पेसिंग है। जैसे हमने जो है फॉन्ट लिया था ना इसके पहले, यहाँ पे जाते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये फुल कोर्स है, ये हमने लिख लिया फुल कोर्स। सो यहाँ पे हम जाते हैं कलर में, और नो कलर के पहले हम फॉन्ट्स ही समझते हैं। अभी मैंने ब्लैक मुस्टैंग सेलेक्ट किया है, बोल्डनेस हटा दिया है। तो देखो बाय डिफॉल्ट जो था ना अलाइनमेंट वो क्या था, कैसा था, लेटर स्पेसिंग ये 0 पे था, तो अभी मान लेते थे 2 रखा है हमने। अगर मुझे बढ़ाना है इस लेटर स्पेसिंग को, स्पेसिंग में जाऊंगा और यहाँ से बढ़ा दिया तो ये काफी सही दिखने लग जाता है। काफी सारे फॉन्ट्स के साथ होता है, कोई कोई फॉन्ट काफी ज्यादा आपस में क्लोज में रहते हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि फॉन्ट जो है आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रहे तो इसके लिए आप स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। तो देखो स्पेसिंग के बाद एक है आपका लाइन स्पेसिंग। ये टेक्स्ट जो है आपका, इसके बीच में आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो कि इनके लाइंस का स्पेस कितना रहेगा, तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो यही था अपना। अब इसके बाद डिलीट करते हैं, फुल कोर्स इसे रखते हैं, हम जाते हैं स्पेसिंग पे, कमी रख लेते हैं 29, ठीक है, और फॉन्ट अपना वही रख लेते हैं हम फुल कोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलर का। टेक्स्ट कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट कलर्स पे आते हैं। टेक्स्ट कलर्स में आपको ऑप्शन मिलता है, पहली बात प्रीसेट कलर्स का। प्रीसेट कलर्स में जाएंगे तो आप प्रीसेट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज कलर्स चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा
यहाँ कलर पैलेट में, यहाँ से आप कस्टमाइज खुद के कलर्स ले सकते हो। रीसेंट कलर्स जो मैंने अपने पुराने डिज़ाइंस में यूज़ किया है, सॉलिड और ग्रेडियंट, आपको दोनों ऑप्शन मिल रहा है। तो ये सारे ग्रेडियंट्स हैं जो मैंने बनाए थे, तो ये ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं। सॉलिड जो कलर्स है वो मैंने बनाए थे। डॉक्यूमेंट कलर्स जो मेरे प्रोजेक्ट में मौजूद है उसमें से एक कलर पिक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कलर्स वो है। जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उन प्रोजेक्ट पे जो कलर्स है वो डॉक्यूमेंट कलर्स में दिखेगा। अगर आप इनफैक्ट किसी अपलोड्स में जाके कोई इमेज पुट करते हो, जैसे कि ये इमेज मैंने ले लिया, ओके, तो ये इमेज लोड हो चुका है। अगेन टेक्स्ट में आते हैं एंड कलर में आते हैं, टेक्स्ट का कलर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप टेक्स्ट में जो है आपका जो भी फोटो आपने सेलेक्ट किया है उसके भी कलर्स ये पिक कर लेता है। ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कलर में, अपने जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट का कलर भी रख सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। और अगर कस्टमाइज कलर चाहिए आपको क्या करना है, प्रीसेट कलर्स में जाना है, प्रीसेट कलर्स में नीचे जाना है और यहाँ पे आपको सॉलिड का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ग्रेडियंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम फैब्रिकोड्स चैनल पे ही लाएंगे, वो आप देख लोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अभी सॉलिड में हम सेलेक्ट करते हैं जो ये टूल है। यहाँ पे आपको जहाँ पे जिस कलर को आपको अचीव करना है उस साइड आप इसे लेके जाओगे। तो जैसे मुझे चाहिए रेड कलर, तो रेड की तरफ मैं लेके गया। अगर डार्क चाहिए तो आप ब्लैक की तरफ लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो लाइट होते जाएगा और जो सैचुरेटेड रेड है वो आएगा। और लेफ्ट में अगर लेके जाओगे आप तो ये लाइट होते जाएगा रेड, और एक्सट्रीम लेके जाओगे तो पूरा वाइट ही हो जाएगा, और एक्सट्रीम नीचे लेके जाओगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है वो काम करता है। अभी हम ऐसा रेड रखते हैं जो हल्का सा डार्कर साइड हो, जो आंखों को चुभे ना, चटक लाल ना हो बेसिकली। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट कलर्स हैं जो कि अभी मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आप देखोगे ये चेंज होगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट का कलर है देख सकते हो, बट ग्रेडियंट में थोड़ा ज़्यादा रोल ये प्ले करता है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। ये था अपना फुल कोर्स का। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, इस टूल को कैसे यूज़ करना है, कलर को कैसे कस्टमाइज़ करना है, टेक्स्ट हो कोई भी शेप हो, तो वो वीडियो आप देख लोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस वीडियो में मैं इसे डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर है ग्रेडियंट का ऑप्शन। ग्रेडियंट में अगर हम जाएंगे कोई भी ग्रेडियंट हम बना सकते हैं। बीच का जो पॉइंट है इसे मैं डिलीट करता हूँ एंड पहला और लास्ट पॉइंट रहने देता हूँ। अगर ये सेलेक्टेड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे व्हाइट डॉट दिखेगा आपको, और यहाँ पे जो व्हाइट डॉट है वो नहीं था, अभी सेलेक्ट किया हूँ तो व्हाइट डॉट है, तो यहाँ पे ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। ब्लैक पे जाऊंगा मैं तो आप देखोगे ऊपर जो कलर है वो बदल चुका है। तो पहले आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसका कलर आपको चेंज करना है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप इसे सेलेक्ट करोगे, आप अगर लैपटॉप में हो तो आपको ये डिफिकल्टी हो सकती है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर अभी मैंने कुछ क्लिक करके रखा ही नहीं है, इसको ड्रैग करके, मैं इसे होल्ड करके ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैंने इसे होल्ड नहीं किया हुआ है, जस्ट मैं ट्रैक पैड में मूव कर रहा हूँ अपना फिंगर। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आना है और एक बार क्लिक कर देना है तो ये रुक जाएगा, अगर कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने मिलता है। यहाँ पे कलर अभी हम चेंज करते हैं और इसको रख देते हैं हम येलो। इस साइड जाते हैं, इस साइड हम इसको रख देंगे रेड। इसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ऑरेंजिश और येलो सा हो गया। इसका जो एंगल है वो मैं चेंज करूंगा 90 डिग्री से 180 डिग्री कर देता हूँ। 180 डिग्री में जो येलो है वो नीचे दिख रहा है, ऑरेंज ऊपर दिख रहा है। अब यही सेम चीज अगर मैं 360 कर दूं तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये मुझे सही लग रहा है। अब इसके बाद मान लो येलो मुझे ज्यादा दिखाना है तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले लूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। ये जो स्टॉप है इसका आप यूज कर सकते हो, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो 83 दिख रहा है, यहाँ पे जो है 0 दिख रहा है, तो मतलब ये 0 है, फिर यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 करके यहाँ पे 100 है। तो इसका स्टॉप अगर मैं मान लो 50 कर देता हूँ और ये जो है इसे सेलेक्ट करके इसका स्टॉप भी मैं 50 कर देता हूँ, तो दोनों एक लेवल पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुका है क्लियर। तो ये भी आप इससे कर सकते हो। तो यहाँ पे 100 अभी रखते हैं, ये ऑरेंज पे तो 0 रखते हैं, येलो पे यहाँ पे 100 रखेंगे, तो आप देख सकते हो ये कस्टमाइज हो चुका है। ये अभी मुझे काफी सही लग रहा है। येलो थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो पास में ला देते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो ये तो लीनियर है, इसके बाद यहाँ राइट साइड आप जाओगे तो ये रेडियस में भी आ जाता है, कि राउंडनेस में है कि बीच में रेड है और लेफ्ट राइट में येलो है, तो ये एक सर्कल की तरह बना हुआ है अंदर, आप ये मान सकते हो। अगर हम लोग शेप में करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू, यहाँ पे क्लियर प्रीव्यू आपको मिल रहा है कि ऐसा है इसके अंदर। अभी हम नॉर्मल रखते हैं कुछ ऐसा, और एंगल अगेन चेंज करना होगा अपने को। 180 नहीं 360 हम रख लेते हैं। अब इसके अलावा ये तो हमारा बन गया ग्रेडियंट टेक्स्ट। अगर हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, एक दूसरा कलर भी बना लेते हैं, कलर में जाते हैं, कलर पैलेट। अब कलर पैलेट में आप देख सकते हो सॉलिड ग्रेडियंट में आपका ये ग्रेडियंट बाय डिफॉल्ट लोड नहीं हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट लोड हो, एक बार आपको बस क्लिक कर देना है अपने इस ग्रेडियंट कलर पे, एक बार ना वापस क्लिक करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि इस कलर को ही आप कस्टमाइज करोगे। तो कलर पैलेट में जाओगे तो आप देख सकते हो ये आ चुका है, इस बात का ख्याल रखना। अब देखो अभी मैं सॉलिड में जाता हूँ, ठीक है, इसके साथ और चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एक साइड फेड भी कर सकते हो इससे। अभी ऑरेंज सेलेक्टेड है
तो ऑरेंज साइड जो है ना ये फेड हो चुका है, ऐसा भी आप कर सकते हो। सो अभी हम इस पे नहीं जाते, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अभी हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। अब इसके बाद हेक्स कोड है। हेक्स कोड क्या होता है? हेक्स कोड मतलब कि अगर मैं जाऊँ गूगल के कलर पिकर में जाऊँ मैं और किसी भी कलर को मैं सेलेक्ट कर दूँ यहाँ से, आप देख सकते हो, तो इसका हेक्स कोड जो है ना वो चेंज होता है। हर एक कलर का अलग हेक्स कोड रहता है, HSV, HSL, CMY के RGB, 5 अलग अलग चीज़ें आपको मिल रही है कलर की। तो इस कोड को हम लोग यूज़ करके सेम कलर को अचीव कर सकते हैं, कहीं से भी आप कलर को अचीव कर सकते हो। सो बहुत बार क्या होता है ना, आप किसी भी साइट को विजिट कर रहे हो, जैसे कि मैं मामा अर्थ की साइट को एक बार विजिट करते हैं, मुझे यहाँ पे कोई कलर पसंद आ गया, तो एक एक्सटेंशन टूल है जिसका नाम है कलर जिला। तो इस कलर जिला के एक्सटेंशन को मैं क्लिक करता हूँ, पिक कलर आउटसाइड ब्राउजर, और यहाँ पे किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पसंद आया ये ब्लू, तो आप देख सकते हो ये हेक्स कोड कॉपी हो गया। और यही अगर मैं फैब्रिक कोड्स पे जाऊंगा, इस टेक्स्ट पे सॉलिड पे जाता हूँ और ये हेक्स कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट ब्लू मुझे अचीव हो गया है। ये एक्सटेंशन का नाम कलर जिला है, आप लिखोगे कलर जिला तो आपको मिल जाएगा ये एक्सटेंशन, कलर जिला एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। आप इसे ऐड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट पैटर्न पे। टेक्स्ट पैटर्न क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का जो कलर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। टेक्स्ट का पैटर्न, टेक्स्ट पैटर्न बॉक्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपके पास जो भी डाउनलोडेड इमेज होगा वो आप टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये इमेज इंसर्ट करना है या ये वाला इमेज, तो इस इमेज को मैं इंसर्ट करता हूँ। ओपन करते हैं, ओपन हो चुका है। तो आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर ये इमेज जा चुका है। तो आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट के अंदर, और फिर इसके बाद एक ऑप्शन अपीयर होगा जो कि रहेगा टेक्स्ट बॉक्स पैटर्न। टेक्स्ट बॉक्स पैटर्न में आप जाओगे, यहाँ पे स्केल पे जाओगे, तो ये ज्यादा स्केल हो जाएगा या फिर स्केल कम भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ सेट XY ऑफ सेट भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। Y मतलब अप एंड डाउन, X मतलब लेफ्ट और राइट, और स्केल मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। स्केल साइज छोटा बड़ा इमेज का, तो मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं। सो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और वापस आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट बॉक्स पैटर्न पे आप क्लिक करोगे। सो आप अगेन कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे ये करना है तो मैंने ओपन किया। सो आई गेस मैंने यही किया था, नहीं ठीक है अभी सही है, तो ये मैंने ले लिया है। अगर बैकग्राउंड में मैं जाऊँ, बैकग्राउंड डार्क सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे कि ये, तो यहाँ पे मेरे पास स्टॉक फुटेजेस है काफ़ी सारे। जो बैकग्राउंड है अभी थोड़ा विजिबल रहे तो मैं एक जस्ट शेप ले लेता हूँ। बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि शेप वगैरह को कैसे कस्टमाइज करना है एंड ऑल दोस थिंग। तो इससे हम बड़ा कर लेते हैं, लेयर्स में जाते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका जो फुल कोर्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसे आप कस्टमाइज कर लो बस टेक्स्ट बॉक्स पैटर्न की मदद से। वाई एक्स से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको जो भी हिस्सा चाहिए इसका इमेज का, जैसे ये वाला पार्ट चाहिए ब्रेन वाला तो ये कर सकते हो। स्केल करना है तो स्केल कर दो कि ऐसा दिखे, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो जो भी पैटर्न आपको लाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। बॉर्डर पे अगर हम लोग जाएंगे, जैसे टेक्स्ट अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे जाऊंगा बाय डिफॉल्ट में व्हाइट बॉर्डर ऐड कर दूंगा। अभी जो है ऐड को नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको बॉर्डर विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉर्डर विड्थ मैंने बढ़ा लिया। तो बॉर्डर विड्थ बढ़ाने के दो तरीके हैं बॉर्डर प्लेसमेंट में, एक है आपका इनर बॉर्डर, एक है आउटर बॉर्डर। अगर इनर बॉर्डर बढ़ाता हूँ तो अंदर की तरफ बॉर्डर होगा, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बॉर्डर विड्थ बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के लिए है आउटर बॉर्डर। तो आउटर बॉर्डर हम बढ़ाएंगे तो ये बस बाहर की तरफ अप्लाई होगा, अंदर की तरफ नहीं। तो इस तरीके से कुछ ये दिखेगा। अब इसी में हम देखेंगे बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल्स में अगर हमने इसे बढ़ा लिया और हम लोग चाहते हैं जो एजेस है ना ये पॉइंटेड ना रहे, तो इसके लिए हम राउंड कर देंगे, जिससे जो एजेस है वो राउंड हो जाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हो स्लैंट, तो ऐसे ही कट हो जाएगा। तो अगर मैंने राउंडनेस पे क्लिक किया, आप देखो ये आपस में काफी क्लोज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिंग में जाएंगे, लेटर स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो काफी सारी जो चीजें मैंने बताई है ना वो आपस में को रिलेटेड है, तो ये चीज हमें अचीव हो गया। तो अभी हम इसे हटा देते हैं, ये जो आउटलाइन वाला सीन है बॉर्डर, तो बॉर्डर अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, बॉर्डर विथ 0 कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शेडो। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिया ये ऑरेंज वाले पे जाते हैं, इस पे शेडो ऐड करते हैं। इमेज ये हटा देते हैं, डिलीट। टेक्स्ट पे गए, शेडो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लू ऑरेंज अलग अलग ऑप्शन है। जैसे ऑरेंज ही सेलेक्ट करता हूँ। अब ऑरेंज सेलेक्ट करते साथ नहीं बढ़ेगा, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ब्लर शेडो। अगर आप ब्लर शेडो बढ़ाते हो तो ये ऑरेंज आपका बढ़ जाएगा। XY अगर आप लेके चलते हो तो XY मूव भी आपका ये करने लग जाएगा। सो जस्ट टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, एक मिनट, रिमूव शेडो करके अगेन शेडो ऐड करते हैं। कलर पैलेट में जाके एक बार ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ऑरेंज सेलेक्ट हो गया। ओके, आई डोंट नो व्हाई ये उतना ठीक से दिख नहीं रहा XY को बढ़ाने पे भी। एक बार हम दूसरा टेक्स्ट लेते हैं, इसका कलर व्हाइट, शेडो में जाते हैं, इस पे एक बार व्हाइट शेडो लेके शेडो ब्लर बढ़ाते हैं, तो इस पे प्रॉपर शेडो लग रहा है। इसको एक बार डुप्लीकेट करके मैं देख लेता हूँ, डुप्लीकेट शेडो येलो हो गया। ओके, आई गेस कुछ शायद फॉन्ट के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमने फॉन्ट वगैरह अप्लाई किया है। अगर फॉन्ट हम चेंज करके देखें तो वो भी देख लेते हैं, मुस्टैंग।
ठीक है, इसी के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज अगर आपको चेंज करना है तो आप नॉर्मली टेक्स्ट में जाओ, ये कलर आप अप्लाई कर दो एंड सेम फॉन्ट अप्लाई कर दो। अगर आपको ये दिक्कत आती है, वैसे आनी नहीं चाहिए। सो ये हम अप्लाई कर देते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत जल्दी ये सॉल्व भी हो जाता है अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है। हेडर हेडिंग कर दिया हमने, टेक्स्ट को कस्टमाइज कर देते हैं, फुल कोर्स वही जो सेम चीज था हमारा। अब इसके बाद शेडो में जाके हमें से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर लेंगे। कलर में ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया। शेडो ब्लर, देखो शेडो ब्लर मैंने काफी ज्यादा कर दिया। अगर आपको इसकी इंटेंसिटी कम करनी है तो देखो यहाँ पे आपको पैलेट का ऑप्शन मिलता है। पैलेट में जाओगे, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी कम करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो अपने शेडो की, ज्यादा ग्लो नहीं देना। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को काफी ग्लोइंग सा बना सकते हो। तो अभी टेक्स्ट हमारा काफी सही लग रहा है, आप देखोगे मस्त ग्लो कर रहा है। अब यहीं पे आप चाहते हो हमारा जो टेक्स्ट है उसका शेडो अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट करना। फुल कोर्स जो है इस के हम शेडो पे जाते हैं एंड देन शेडो ब्लर आप ऑफ कर दो। इसका व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्स वाई आप अगर बढ़ाओगे तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो, एक्स वाई से निकल जाएगा। इसका कलर आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। तो अभी तो मुझे पहले वाला ही सही लग रहा था, तो इसको हम 0 कर देते हैं। 0 शेडो ब्लर बढ़ा के रखते हैं ऑरेंज, और यहाँ से इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, तो काफी सही लग रहा है। तो फुल कोर्स ये हमने बना लिया। उसके बाद रिमूव शेडो है। अगर आप चाहते हो ये पूरा शेडो रिमूव हो जाए तो आप रिमूव पे क्लिक करोगे और आपका पूरा शेडो रिमूव हो जाएगा। तो डुप्लीकेट किया, रिमूव शेडो पे क्लिक करते हैं तो पूरा शेडो रिमूव हो गया। तो आप देख सकते हो शेडो के साथ कैसा दिख रहा है और शेडो के बिना कैसा दिख रहा है। तो बढ़िया सा ग्लो इफेक्ट आ चुका है इस पे। सो इसे सेलेक्ट करते हैं। शेडो के बाद नेक्स्ट है 3D टिल्ट। 3D टिल्ट को आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे इसको टिल्ट कर सकते हो। पॉपअप से थोड़ा सा लेफ्ट ले लोगे ना तो आपको टेक्स्ट क्लियरली दिखेगा, और एक्स पे अगर क्लिक करोगे तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, वाई को करोगे तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे 3D टिल्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो टिल्ट अगर करना है तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा जो आप यूज कर सकते हो। तो 3D टिल्ट अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आप टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो। देख सकते हो अभी ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी अभी हम 100 रखते हैं। देन उसके बाद फ्लिप का ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टली आप फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। आपको लॉक करना है अपने टेक्स्ट के लेयर को तो आप लॉक कर सकते हो इसे। जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट नाउ, यहाँ पे क्लिक करोगे अनलॉक ऑब्जेक्ट्स, तो सारे ऑब्जेक्ट्स अनलॉक हो जाएंगे। अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अनलॉक लॉक करना है तो लेयर्स में जाओगे, यहाँ पे भी जो आपका टेक्स्ट है 3 डॉट पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक का, लॉक कर सकते हो, यहाँ से अनलॉक कर सकते हो आप। तो अलग अलग ऑप्शन है, और मैंने बताया था एडिट टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। अब मान लो ये टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ये साइड वाला हो रहा है, मुझे तो राइट वाला ही करना है, तो राइट वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको बताया था यहाँ से मूव कर लेंगे, बहुत सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, लॉक बता दिया, और डुप्लीकेट तो मैं बहुत बार यूज ही किया था इस वीडियो में। यहाँ से डुप्लीकेट होता है, अब आपको पसंद नहीं आया डिलीट कर दो। टेक्स्ट पे राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करके भी आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी, डुप्लीकेट, पेस्ट, डिलीट। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं कि कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या है, डिलीट का शॉर्टकट क्या है। तो आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हो कॉपी पेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को किया कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, तो ये पेस्ट भी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं दूसरे पेज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो आप अलग अलग तरीके से भी इसे पेस्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए किसी और टेम्पलेट से, तो देखो फ्री में तो ये फीचर नहीं है। अगर आप फ्री वाले पे जाओ और किसी भी डिजाइन पे जाओ, आपको किसी भी डिजाइन का कोई टेक्स्ट पसंद आता है, जैसे आई बटन पे जाते हैं, एक्सप्लोर दी टेम्पलेट एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो ये लोड ही नहीं होगा, बोलेगा प्रो लो। तो ये कैसा दिखता है, डिजाइन में जाएंगे, किसी भी टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करोगे जो भी आपको पसंद आता है। यहाँ पे हम लोग गए आई बटन पे, एक्सप्लोर दी टेम्पलेट एलिमेंट्स, कोई भी जो है इंपोर्ट कर सकता हूँ। इवन टेक्स्ट ही नहीं, जो भी शेप्स वगैरह होते हैं मैं वो भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट हमारा क्या है, कोर्सेज। सो कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे। कोर्सेज के पीछे ये भी है येलो कलर का, सो आई गेस यही होगा या ये वाला होगा। तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट टू कैनवस। सो आप देखोगे ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो एग्जैक्ट आप किसी भी टेम्पलेट से कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टेम्पलेट का पसंद आ रहा है, ये टेक्स्ट स्टाइल मुझे पसंद है, ये फॉन्ट पसंद है, ये जिस तरीके से लिखा गया वो पसंद है, तो आप उसे इजीली इंपोर्ट फैब्रिक कोड्स के अंदर कर सकते हो। सो है ना काफी आसान। सो ये था पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल टेक्स्ट के ऊपर। नो, इसके पहले जो भी वीडियोस बनाई फैब्रिक कोड्स के ऊपर, ये सबसे बड़ी वीडियो है, बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है अगर आपको अपने टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऑल दो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका है इतनी चीज़ें लिख के। तो एट दी एंड मैं ये वाला आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ जो हमने ऐड किया है। सो अब देखो ग्लोइंग टेक्स्ट हमने यूज़ किया डार्क बैकग्राउंड के साथ, तो काफ़ी सही लगता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक जो शेप लिया था, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मुझे कम करनी थी, पहले मैंने की नहीं। ट्रांसपेरेंसी अभी हम कम कर देते हैं। तो अगर हल्की सी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं ना, तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया यहाँ पे लुक आ रहा है। यहाँ पे ऊपर से अगर हमने स्ट्रोक ऐड कर दिया, बॉर्डर स्ट्रोक वाइट, और बॉर्डर विथ
थोड़ा सा बढ़ा दिया तो भी काफी अच्छा लग सकता है। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग में जाके लेटर स्पेसिंग, फुल कोर्स, बॉर्डर विथ, तो आप देख सकते हो काफी बढ़िया लुक आ रहा है। तो आपको स्ट्रोक के साथ ऐड करना है, बिना स्ट्रोक के साथ ऐड करना है, वो आपके ऊपर है, बट कंप्लीट इस तरीके से आप बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल टॉपिक्स के साथ, जहां पे हम अपलोड्स, इमेज, बैकग्राउंड, इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।